सर आने वाले 100 दिनों में आपका एजेंडा क्या है सर? 100 दिन का हमारी कार्य योजना पूरी तैयार हो गई है और अमल भी करना शुरू कर दिया है। सर एमएसपी पे कुछ बोलना चाहेंगे? जाते जाते आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? हेलो, मैं हूं हिबा जावेद और आज मैं आपको लेकर आई हूं एफपीओ मेला में, जो कि लगा है दिल्ली हाट में। ये मेला इसलिए खास है क्योंकि देश भर से किसान भाई अपने अपने आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 50 से ज्यादा स्टॉल्स लगी हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर आज हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान भी आने वाले हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अगले आने वाले दिनों में हमारे किसान भाइयों के लिए क्या कुछ वो खास स्कीम्स और योजनाएं लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए मेरे साथ। दिल्ली के आईएनए के दिल्ली हाट में एफपीओ मेला लगाया गया। ये मेला 6 से 8 जुलाई के लिए लगाया गया। इसमें शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत करी। मेले में हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर के एफपीओ शामिल हुए। सभी एफपीओ को ओएनडीसी से जोड़ा जा रहा है। सर आने वाले 100 दिनों में आपका एजेंडा क्या है सर, किसानों को लेकर? अब एफपीओ पे आज हो जाए, फिर बाद में बात करेंगे। सर अभी एक मिनट, केवल एक मैं बता देता हूँ कि 100 दिन का हमारी कार्य योजना पूरी तैयार हो गई है और अमल भी करना शुरू कर दिया है। जैसे 100 दिन के अंदर 10 लाख दीदियों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं उनको लखपति बनाएंगे, लखपति क्लब में शामिल करेंगे। वो काम कर रही। लखपति क्लब का मतलब है साल में उनकी आय 1 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाए। ये भी हमारा लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि 3 करोड़ मकान गरीबों के बनाए जाएंगे। उनमें 1 करोड़ शहरों में, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में। तो जो मकान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करके पात्र जो हितग्राही है उनको 100 दिन में हमारा लक्ष्य है कि 10 लाख हितग्राहियों को चयनित करके उनके खाते में पहली किस्त डालने का काम करना। ऐसे अलग अलग कई टारगेट्स हैं जो हमने तय किए हैं। मुझे आज यहाँ आके खुशी हुई। एफपीओ जो उत्पाद बना रहे हैं, एफपीओ मतलब किसान खुद ही संगठन बनाते हैं और वो ही पैदा करते हैं और प्रोसेस करके वो सीधे उपभोक्ताओं तक, ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। जब ये अलग अलग करते हैं तो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को दिक्कत होती है, पूंजी का भी अभाव होता है, अकेले सारे काम नहीं कर पाते। और इसलिए किसानों का संगठन जो उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बेचने का सब काम करता है। 10,000 एफपीओज बनाने का टारगेट रखा था, उसमें से 8,800 के करीब बन चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर कि उपभोक्ता को भी सस्ता मिल जाए और किसान पैदा भी करें, प्रोसेस भी करें और उनको भी ठीक दाम मिल जाए और शुद्ध उत्पाद भी लोगों तक पहुंचे। और अगर ज़रूरत पड़ती है किसी आदान की, बीज की, खाद की और किसी ज़रूरत की, तो अकेले को ना भागना पड़े किसान को। सामूहिक रूप से एफपीओ ही इस व्यवस्था को कर दे। मुझे आज 55 एफपीओ के लोग आए हैं। मैं आपके साथ लगभग हर स्टॉल पर गया हूं और मुझे खुशी है कि एफपीओज का आंदोलन अब गति पकड़ रहा है। एक तो शुद्ध उत्पाद मेहनत से बनाए हुए, खुद की प्रोसेसिंग और खुद बेच रहे हैं। हर एक ने अपना टर्नओवर बताया, किसी का 1 करोड़, किसी का 50 लाख, जिन्हें अभी अभी शुरू किया है तो कोई 5-10 लाख का भी है। और उनको ऑनलाइन ऑर्डर भी अब मिल रहे हैं। मैं मानता हूं कि कृषि के क्षेत्र में अगर क्रांति लानी है और किसानों की आय तेजी से बढ़ानी है तो इस तरह के प्रयत्न एफपीओ के माध्यम से उत्पाद करना, प्रोसेस करना और बेचना निश्चित तौर पर एक तरफ उपभोक्ता को, ग्राहक को भी फायदा देंगे और दूसरी तरफ किसानों की आय भी बढ़ेगी। मैं किसानों के इस प्रयास और एफपीओज के इस प्रयास का अभिनंदन करता हूं। कुछ सुझाव जरूर आए, जैसे अभी कई एफपीओज जब उनको पूंजी की जरूरत पड़ती है तो उनको प्राइवेट जो लोन देने वाले हैं
उन संस्थाओं के पास जाना पड़ता है जिसकी ब्याज की दरें थोड़ी अधिक होती है। कुछ लोगों ने ये बताया कि इंफ्रा के लिए अगर कुछ और उनको सहायता मिल जाए, सहायता मीन्स लोन ही मिल जाए, तो हम लोगों ने सुझाया कि एग्रो इंफ्रा फंड से वो पैसे ले सकते हैं। प्रोसेसिंग के लिए और लोन मिल सकता है आसानी से। एक पैकेजिंग की बात भी आई, तो पैकेजिंग की ट्रेनिंग भी देने का प्रयास चल रहा है। कुल मिला के एफपीओ का आंदोलन अब गति पकड़ रहा है और पहली बार ये एफपीओ का मेला लगा है। नहीं तो बाकी मेलों में एफपीओ के लोग जाते थे, 2-4 दुकान ले लेते थे, लेकिन हमने तय किया है इस बार प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कि पूरे देश में ऐसे 22 मेले लगाए जाएंगे जहां एफपीओज अपने उत्पाद को बेच सकेंगे, उनकी मार्केटिंग भी हो सकेगी। एक बार अगर इस उत्पाद को खरीद लिया तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर भी उनको मिल सकेंगे, क्योंकि जो एक बार लेके जाएगा खरीद के वो फिर मुझे लगता है बार बार मंगाएगा। इसलिए मेले बहुत उपयोगी है। तो हमारे बीच ओएनडीसी के सीईओ और एमडी मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि एफपीओ मेला में क्या कुछ खास है। और जैसे कि शिवराज सिंह चौहान आज खुद यहाँ पर शिरकत करी, उन्होंने और फार्मर भाइयों की हमारी बात सुनी है। सर हमारे साथ हैं और उनसे बात करेंगे कि ओएनडीसी प्लेटफॉर्म कैसे हमारे लिए यूजफुल होने वाला है, कैसे ये एफपीओ मेला में जो फार्मर्स आए उनके लिए यूजफुल होने वाला है। सर बताइए इसके बारे में। आपको मालूम है एफपीओ तो दूर दूर से आ रहा है और उसका प्रोडक्ट के लिए मार्केट करने के लिए उसको बहुत दिक्कत हो जाते हैं। सो एक तो चीज़ है ये मेला में सबको इकट्ठा कर दिया। दूसरा आपको ऑनलाइन का फ़ायदा है कि पूरा हिंदुस्तान में, बाद में पूरा दुनिया में उसको मार्केट करने के लिए मदद करेगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एसएफएसी एंड ओएनडीसी का इकट्ठा करके हमने उसको ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए बहुत इंतज़ार कर रहा है आज। इसलिए इसको डेमो करने के लिए आप देखे होंगे हर स्टॉल में उसका QR कोड लगा है। सो इन फ्यूचर आपको ये किसी से खरीदना है तो इधर तक मेला में आना की ज़रूरत नहीं है, अपना घर से कर सकता है। हाँ, तो घर से कर सकते हैं। ओएनडीसी पे और कौन सी प्लेटफॉर्म है सर जो हमारे साथ जुड़े हैं, इसके अलावा हम जाके उस पर सर्च कर सकते हैं? ओएनडीसी एक नेटवर्क है। नेटवर्क में बहुत सारा बाइंग एप्लीकेशन है। जैसे आप बायर है तो आपको माई स्टोर से खरीद सकता है, पेटीएम से खरीद सकता है, ओला से खरीद सकता है, बहुत सारा फ़ोन पे से कर सकते हैं। बहुत सारा सा हमने कर चुका है और सब में ये विजिबल हो जाएगा। अभी का आपको मालूम है, अभी का प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म में आपका सेलर है तो वही प्लेटफॉर्म में दिख सकते हैं। इसका फ़ायदा है कि एक ही नेटवर्क में आप इंटीग्रेट किया को सभी बायर प्लेटफॉर्म से खोजली.com आप देखोगे, नया इनिशिएटिव है उसमें भी उसका इसलिए है कि क्योंकि बहुत सारा लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बट उसको तो मदद करने के लिए अभी मीडिया भी चालू किया। वो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़े फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि पूरा दुनिया में लोग तो न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे। तो जैसा कि सर ने बताया कि आने वाले टाइम में ओएनडीसी हर जगह पर अपनी छाप छोड़ेगा और साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं हमारे इंडिया के, उनके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो सर हमारे बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरे सहयोगी सुभाजी, मनिंदर जी, फैज जी, हमारे एफपीओज के सभी साथीगण और मेरे पत्रकार मित्रों, आज एफपीओज के बीच आके मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूं। एक छोटा प्रयास प्रारंभ हुआ था लगभग 3 साल पहले, अब वो एक आंदोलन के रूप में विकसित हो रहा है। एफपीओ के मित्रों, हम जानते हैं कि हमारे देश में अधिकांश किसान मार्जिनल है, स्मॉल है, छोटे और सीमांत किसान। और अगर हर एक अकेला आगे बढ़ना चाहे तो दिक्कत कई तरह की होती है। और पिछले कई दिनों से इस पर काम चल रहा था कि हम सब इकट्ठे क्यों ना आए, अकेले क्यों चले। और किसान इकट्ठा हो, एफपीओ बनाए और मिलकर सामूहिक रूप से आगे बढ़ें। हमारे यहां कहा गया कि संगठन में ही शक्ति होती है।
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा। 10,000 एफपीओ बनाए जाए, प्रत्येक ब्लॉक में एक, ये उनके निर्देश थे। और मुझे खुशी है कि 8,875 के आसपास एफपीओज बने हैं और उनमें से आज 55 एफपीओ के भाई बहन यहां दिल्ली हाट में आए हैं। पहले एफपीओ के अलग मेले नहीं लगते थे, अलग अलग जो मेले लगते थे उनमें एफपीओ की भी 2-4 दुकानें हो जाती थी, स्टॉल हो जाते थे। उनमें तनहा से, अकेले से एफपीओ अपना अस्तित्व सिद्ध नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार सरकार ने फैसला किया कि अकेले एफपीओ के मेले लगेंगे और अकेले दिल्ली में नहीं, देश भर में लगेंगे। ऐसे 22 मेले लगाए जाने और ये इसलिए कि एफपीओ अपना सामान तो बना लेते हैं, किसान चीज पैदा करता, हमने अलग अलग जगह देखा, दालें देखी, फल देखे, मसाले देखे, शहद जैसा उत्पादन देखा, अलग अलग तरह की कई चीजें। तो किसान पैदा तो कर लेता है, प्रोसेस करके बना भी लेते हैं एफपीओज, लेकिन उनको बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिससे उनकी बनाई चीजों का प्रचार प्रसार हो सके। हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के पास तो करोड़ों का बजट होता है और वो मार्केटिंग पे खर्चा करते हैं काफी पैसा। अब टीवी खोलो और एक विज्ञापन आए, कोई एक्टर बड़ा आए और कहे कि मेरी सुंदरता का राज फलानी साबुन, तो उसका प्रचार तो हो जाता है। कई बार लोग खरीदने भी लगते हैं, मार्केटिंग इसी को कहते हैं। अब उसमें गुण है कि नहीं है इसका किसी को पता नहीं है। जो साबुन लगाने से रूप रंग बदलता है कि नहीं बदलता ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन हम एफपीओ छोटे छोटे संगठन हमारी कितनी अच्छी चीज बना लें। अब इतनी प्योर चीज हमने देखी, यहाँ की शहद, यहाँ के मिलेट्स के बिस्किट, कैंडी, यहाँ के अचार, फलों से बनाई गई अलग अलग चीजें, मिलेट्स से बनाई गई अलग अलग चीजें। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि गुणवत्ता में बड़ी बड़ी कंपनियों से कई गुना श्रेष्ठ है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। जाते जाते आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? किसान संगठित हों और किसान संगठित हों और खेती में परंपरागत फसलों के साथ अलग अलग फसलें भी अगर हम लगाएंगे, फूलों की, फलों की, सब्जियों की, औषधि खेती, तो कई तरह के उत्पाद ऐसे हैं जो किसान भाई बहनों को ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। तो हम परंपरागत खेती भी करें, लेकिन थोड़ी थोड़ी ज़मीन पर हम इस तरह की खेती भी करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे बीच शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे थे और उन्होंने एफपीओ मेला की जो जो खासियत है, जो जो उससे फ़ायदा, जो लाभ किसान भाई उठा सकते हैं उसके बारे में भी बताया और हर स्टॉल पे जाकर उनके बारे में, उनकी जो है हर चीज़ सुनी, उनकी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है और वो कैसे उत्पादन करते हैं, हर चीज़ के बारे में जाना। इसी के साथ आप मेरे से ले रहे हैं अलविदा। देखते रहिए जागरण न्यूज़।